तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि यह सफ़र हमारा हमेशा जारी रहेगा, तो लीजिए जी, फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया है। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। और घर से निकलने के बाद पूर्ण रूप से 2 घंटे बाद मैंने शहर को छोड़ा और निकल पड़ा अपने सफ़र की ओर। तो लीजिए जी, अब हमारा सफ़र होता है शुरू सही मायने में। 214 किलोमीटर अंबिकापुर, देख सकते हैं बोर्ड में। चलिए राइड को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये रतनपुर इस साइड है और हम रतनपुर के बाईपास रोड पकड़ के हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हमें कोटा घाट की ओर निकालेगा, जो कि एक बांध है जहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते हैं। वो एक टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण तो हमेशा वहाँ पर भीड़ लगी रहती, लेकिन हमारी मंजिल वो नहीं। हमारी मंजिल अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर से ज़्यादा बाकी है। तो धीरे से रोड में तो आ गए, लेकिन अभी भी नज़ारे सही नहीं है, क्योंकि धूल इतनी है कि गाड़ी चलाने में भी आपको बहुत दिक्कत हो। देखिए, और फिर बारिश शुरू हो गई और लगभग 50 मिनट के बाद हमने सफ़र फिर शुरू किया। ये नज़ारे अब आशीष के कैमरों से हैं। मेरा कैमरा कटघोरा तक बंद रहा। सो फाइनली काफ़ी देर बाद, क्योंकि बारिश हो रही थी जिसकी वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जा पा रहा था, बट फाइनली अब हम कटघोरा में है और कटघोरा से अब अंबिकापुर की दूरी बचती है 142 किलोमीटर। तो हमारा अगला डेस्टिनेशन ही है अंबिकापुर, 142 किलोमीटर। तो चलिए अंबिकापुर में मिलते हैं।
इस दौरान हमने हमारा पहला ब्रेक लिया और यह ब्रेक हमारे रात्रि के भोजन का था। और रात के खूबसूरत भोजन के बाद हमने वहाँ के कर्मचारियों का धन्यवाद किया उस खूबसूरत भोजन के लिए जो उन्होंने हमें परोसा। तो अब बस हम निकलते हैं। 119 किलोमीटर की राइड हमारी और बची है और हमने काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद रोका था अपने खान पान के लिए। और देख सकते हैं पूरा हाईवे एकदम अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, शायद गोप्रो में कुछ ना दिख रहा हो। और इस साइड भी दिखाऊं तो आपको सिर्फ लाइटें नज़र आ रही हों, बाकी कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम निकलने का तैयारी करते हैं। अब हमारा टारगेट रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी अपने जर्नी को पूरा करें। रुको ना यार, गाड़ी मोड़ के लाओ ना, लाइट दिखाओ ना थोड़ा सा, कुछ दिखाई नहीं रहा मेरे को। इस तरफ लाओ ना, इस तरफ मोड़ के। बैक का चेन ही नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, यही है। चले, ऑल सेट। देखिए हाईवे रोड का नज़ारा। शाम 7:30 बजे कुछ ऐसा दिखता है हाईवे। और रात के भोजन के बाद हम निकल पड़े एक लंबी यात्रा पर अपनी मंजिल की ओर। सड़कों में सिर्फ हम दो ही अकेले चल रहे हैं, तीसरा कोई भी नहीं है दूर दूर तक। रात के 8:30 होने को है। बहुत कम बाइकर्स होते हैं जो रात के समय इस रूट को प्रेफर करते हैं, वरना 4 व्हीलर और बसेस ही इस रूट में आती जाती रहती हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है, आपको कुछ मिलना जाना नहीं है। लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो इन्हों रास्तों को होके जाती है, इसी की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी राइड को पूरा करना चाहते हैं, चाहे जंगल हो चाहे कुछ हो। और काफ़ी लंबी यात्रा और काफ़ी ख़राब सड़कों को पार करने के बाद हम पहुंच गए अंबिकापुर। और अंबिकापुर पहुंचते ही हमने हमारे लिए रहने का ठिकाना ढूंढा और काफ़ी देर बाद हम अपने ठिकाने पर पहुंचे। के 12 बज चुके हैं और हम जिस जगह में अपनी बाइक को पार्किंग किया, अभी देखिए नज़ारा। आशीष इतना खुश हो रहा है कि बोलता है कि मेरी पार्किंग के लिए इतनी खूबसूरत जगह मैं कभी सोचा नहीं था करके। मैं ये पार्किंग जो है ना एक्चुअल में सोचा था अपने पर्सनल पार्किंग घर वाले उसमें, पर सोचा नहीं था कि इतने 200-250 किलोमीटर के बाद मेरे को ऐसा पार्किंग मिलेगा। अब मज़ा आ रहा है, अभी फ्री में अब मज़ा आ रहा है। मेरी बाइक का तो हाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कहते हैं, क्या कैंची से काट देते हैं। नहीं बिल्कुल। बाइक की स्थिति देखिए मेरी। तो दोस्तों
काफ़ी मशक्क़त के बाद कल हम रात को यहाँ पर पहुँचे थे। रात को तो हम सीधा फिर 1 बजे 1:30 बजे के करीब आराम करने चले गए। हमने आगे व्लॉग कंप्लीट नहीं किया, लेकिन अभी सवेरे उसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इट्स आफ्टरनून, क्योंकि सवेरे पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से हमने किसी तरह का कोई व्लॉग नहीं बनाया। बट अभी हम निकलने वाले हैं जिस डेस्टिनेशन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो वो डेस्टिनेशन है हमारी छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मेन पार्ट की। तो अब जाके देखते हैं वहाँ पर और एंजॉय करते हैं, और जो भी चीज़ें होंगी वहाँ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए मेन पार्ट के लिए निकलते हैं। काफ़ी देर बाद हम अंबिकापुर शहर से बाहर निकल रहे हैं। मौसम में अभी काफ़ी बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रही है शहर में, जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है। अंबिकापुर शहर से निकलने के बाद अब शुरू होती है हमारी मेन पार्ट की यात्रा। इस यात्रा में आप भी बने रहिए हमारे साथ डिजिटली। अगली सारी वीडियोस अब मेन पार्ट की होंगी। और हाँ, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।